हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत अंतर्मुखी और शांतिदायक अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस आध्यात्मिक सत्र का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा अपने भीतर की उस परम सत्ता को नमन करते हुए आप सभी के परम कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और ध्यान के आलोक से प्रकाशित प्रभात वेला में आप सभी अंतर्यात्रा के पथिकों, शांति के खोजी महानुभावों और अपने हृदय के भीतर छिपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार करने के अभिलाषी जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने समदर्शी सेवा के महान सूत्र को समझा था और जाना था कि कैसे सबके भीतर ईश्वर को देखकर की गई सेवा हमें अद्वैत की अनुभूति कराती है। आज स्वामी जी हमें उस देखने की क्रिया को और भी सूक्ष्म स्तर पर ले चलेंगे। आज हम जानेंगे कि वह परमात्मा जिसे हम मंदिरों, मस्जिदों और तीर्थों में खोजते थक जाते हैं, वह वास्तव में हमसे कितनी दूर है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे ध्यान की कुंजी से हम अपने हृदय के उस बंद द्वार को खोल सकते हैं, जिसके पीछे आनंद का अटूट खजाना छिपा है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है, केवल दिशा बदलने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में ईश्वर की व्याप्ति और हृदय में उनकी उपस्थिति के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक को परम आश्वासन और शांति प्रदान करते हैं। श्लोक। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 62। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत रहस्यमयी और सत्यबोधक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अंतर्यामी परमेश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करा रहा है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा कहीं बादलों के पार नहीं रहता, वह तो हमारे हृददेश यानी हृदय प्रदेश में ही बैठा है। वह हमारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक धड़कन का साक्षी है। वह अंतर्यामी है क्योंकि वह हमें हमसे भी बेहतर जानता है। जब तक हम बाहर के प्रपंचों में उलझे रहते हैं, हम उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हम मौन होकर भीतर मुड़ते हैं, हमें उस महान सारथी के दर्शन होते हैं जो हमारे जीवन की डोर थामे हुए है। आज का हमारा दोहा इसी अंतर्यामी परमात्मा की पहचान और शोक मुक्ति के दिव्य रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा सतिष्ठ अंतर्यामी की पहचान। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस सतिष्ठवें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। हृदय बसै जो ईश सोई अंतर्यामी, विभूति जानी ले ध्यान से, नित शोक मिटे स्वामी। भावार्थ। यह दोहा ईश्वर की नित्यता और ध्यान की अमोघ शक्ति को रेखांकित करता है। स्वामी विभूति शंकर जी कहते हैं कि वही ईश्वर जिसे हम संसार में खोज रहे हैं, वह कहीं दूर नहीं है, वह तो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है और वही वास्तविक अंतर्यामी है, जो हमारे भीतर की हर हलचल को जानता है। स्वामी जी साधक को परामर्श देते हैं कि उसे एकाग्र ध्यान के माध्यम से इस आंतरिक दिव्य सत्ता को पहचान लेना चाहिए। वे आश्वासन देते हैं कि जिस क्षण यह आंतरिक बोध घटित होता है, जीवन के समस्त शोक, संताप, संशय और दुहक हमेशा के लिए नित समाप्त हो जाते हैं। यह दोहा हमें बहिर्मुखी होने के बजाय अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देता है।
दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए ध्यान और आत्मज्ञान के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक हृदय बस है जो ईश्वर की निकटतम दूरी। अध्यात्म में सबसे बड़ी क्रांति यह जानना है कि ईश्वर और मेरे बीच कोई दूरी नहीं है। स्वामी जी हृदय शब्द का प्रयोग भौतिक हृदय के लिए नहीं, बल्कि चेतना के केंद्र के लिए करते हैं। ईश्वर हमारे अस्तित्व का आधार है। जैसे फूल में सुगंध और तिल में तेल छिपा रहता है, वैसे ही हमारे भीतर वही ईश्वर स्थित है। जब हम यह जान लेते हैं कि वह हमारे भीतर ही है, तो हमारी सारी भटकन समाप्त हो जाती है। दो सोई अंतर्यामी, साक्षात साक्षी भाव। अंतर्यामी का अर्थ है वह जो भीतर की रमी हुई बात को जान ले। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, स्वयं से भी झूठ बोल सकते हैं, पर उस भीतर बैठे साक्षी से कुछ नहीं छिपा सकते। स्वामी जी समझाते हैं कि अंतर्यामी के बोध का अर्थ है अपने प्रति जागरूक होना। जब हमें यह पता चलता है कि परमात्मा हमारे भीतर देख रहा है, तो हमारे विचार शुद्ध होने लगते हैं और हमारा आचरण दैवीय होने लगता है। 3 जानी ले ध्यान से, ध्यान की कुंजी। अब प्रश्न उठता है कि जो भीतर है, वह दिखाई क्यों नहीं देता? स्वामी जी उत्तर देते हैं, ध्यान से जानी ले। ध्यान वह प्रक्रिया है जो मन के शोर को शांत करती है। जैसे अशांत जल में प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में अंतर्यामी के दर्शन नहीं होते। जब ध्यान के माध्यम से विचार विलीन हो जाते हैं और मन दर्पण की तरह साफ हो जाता है, तब वह अंतर्यामी स्वतः प्रकट हो जाता है। ध्यान ही वह एकमात्र मार्ग है जो हमें परोक्ष सुना हुआ ज्ञान से अप्रोक्ष अनुभव किया हुआ ज्ञान की ओर ले जाता है। 4 नित शोक मिटे स्वामी, शाश्वत आनंद की प्राप्ति। शोक और दुहक का कारण क्या है? कारण है अज्ञान और अकेलापन। हम डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन विभूति शंकर जी कहते हैं कि जैसे ही उस अंतर्यामी का परिचय होता है, सारा डर और शोक मिट जाता है। जिसे पता चल गया कि ब्रह्मांड का स्वामी उसके अपने हृदय में बैठा है, उसे फिर किस बात का अभाव? यह शांति नित्य है, यानी यह आती जाती नहीं, बल्कि हमेशा के लिए स्थापित हो जाती है। एक प्रेरक दृष्टांत, कस्तूरी मृग और आंतरिक खोज। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए संतों द्वारा दिए गए कस्तूरी मृग के उदाहरण पर विचार करें। एक कस्तूरी मृग होता है जिसके अपनी ही नाभि में अत्यंत सुगंधित कस्तूरी छिपी होती है। लेकिन उस सुगंध से व्याकुल होकर वह मृग उसे पूरे जंगल में खोजता फिरता है। वह झाड़ियों में सिर मारता है, थकता है, परेशान होता है, पर उसे सुगंध का स्रोत नहीं मिलता। उसे लगता है कि सुगंध कहीं बाहर से आ रही है। अंत में जब वह थककर शांत बैठता है और उसकी नाक अपनी ही नाभि के पास पहुंचती है, तब उसे बोध होता है कि जिस सुगंध के लिए वह पूरी दुनिया में भटक रहा था, वह तो उसके अपने ही भीतर से आ रही थी। ठीक यही स्थिति हम मनुष्यों की है। हम आनंद और ईश्वर को धन, पद और संबंधों में खोजते हैं, जबकि वह हमारे हृदय में अंतर्यामी बनकर बैठा है। स्वामी जी कहते हैं कि बस एक बार शांत होकर ध्यान में बैठो, तो वह सुगंध तुम्हें मिल जाएगी। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, आज आप कम से कम 10 मिनट का समय पूर्ण एकांत और मौन में बिताएंगे। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि आपके हृदय के भीतर एक शांत, स्थिर और प्रकाशमयी सत्ता विराजमान है। आज जब भी आप किसी तनाव या शोक में हों, तो तुरंत अपनी आंखें मूंदें और मन ही मन कहें, मेरा अंतर्यामी मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। आज आप यह संकल्प लें कि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि अपने भीतर के आनंद के झरने को खोजने का प्रयास करेंगे। याद रखें,
बाहर की दुनिया केवल एक दर्पण है, असली चमक तो आपके भीतर के इष्ट की है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि जो परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाता है, वह हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप में अत्यंत निकट बैठा है। आइए आज हम बाहरी खोज को विश्राम देकर ध्यान के माध्यम से उस आंतरिक सम्राट से मिलने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह स्थिरता और एकाग्रता प्रदान करे जिससे हमारे जीवन के समस्त शोक सदा के लिए समाप्त हो जाएं। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपके भीतर का ध्यान सदैव अखंड बना रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।